नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दिए बैठे हैं, जिससे अब लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में कमेटी की गठन किया है और 22 नवंबर को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होनी है। अब किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि किसानों को पंजाब सरकार से बातचीत करनी चाहिए, तभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसके आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। बॉर्डर पे और भी एक दो बॉर्डर पे काफी समय से पंजाब के किसान बैठे की दिक्कतें जो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कमेटी बनाने का एक निर्णय लिया था, जिसमें नवाब सिंह जी हमारे पूर्व जस्टिस हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उनसे मिलकर कोई समस्या का समाधान निकालें। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके 22 नवंबर को न्यायालय में सबमिट करा दी। अब तारीख 13 लगी हुई है, कोर्ट का क्या फैसला आएगा तो 13 को पता लगेगा। उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का वादा था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। तब किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू किया। किसान काफी लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उधर किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए राजधानी के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम तैनात की गई है। यहां 6 नए तंबू लगाए गए हैं, जिसमें से एक तंबू बॉर्डर पर नजर रखने के लिए होटल की छत पर लगाया गया है। हरियाणा पुलिस के डीसीपी मयंक मिश्रा ने टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए। लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, साथ ही लोहे के बड़े बड़े कंटेनर सड़क किनारे लगा दिए गए हैं ताकि दिल्ली जाने वाले किसानों को रोका जा सके। अब तक किसानों को दिल्ली में आंदोलन करने की परमिशन नहीं मिली है। साथ ही आपको बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य है। इस बार का जो किसानों ने आह्वान दिया है दिल्ली के मार्च का, वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने, जैसा उनके लीडर्स ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। पर फिर भी हमने जो है अपने टिकरी बॉर्डर पे पूरी तैयारियां कर ली है। यहाँ हमने तैयारियों का जायजा भी लिया है पूरी टीम के साथ में, और किसी भी प्रकार से जो है शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसके लिए जो भी हमें पर्याप्त कदम उठाने पड़ेंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आमजन को अभी कोई ट्रैफिक में बाधा नहीं है, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, और जब तक कोई ऐसी बाधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो हम यहाँ पे कोई भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां पर बल्लभगढ़ स्थित सुभाष कॉलोनी के एक बनिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। जानकारी मिली है कि फोन पर बिश्नोई गैंग की ओर से दुकानदार से 10 लाख रुपए की मांग की गई है। यदि रकम नहीं देने पर दुकानदार के बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही बता दें कि धमकी मिलने के तुरंत बाद ही दुकानदार थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि यह मामला बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाना क्षेत्र का है। कल मुझे कॉल आई थी, उसने बोला था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ और केशव जैन से बात हो रही है। यहाँ जी मैं इंजन आपका लड़का हूँ। यहाँ जी उसका 10 लाख रुपए मैसेज है मेरे पास। अच्छा, और मैसेज कैसे हो? तो आपको 10 लाख रुपए देने हैं। 10 लाख रुपए देने हैं? हाँ, हमारे पास तो पैसा है ना, अभी हम तो गरीब आदमी है, हमें कहाँ पैसे। तो वो कहने लगा पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब तो अपने मेरे लड़के को बचा लेगा। बचा लेना। बेटे को मारने किस समय आई थी ये कॉल?
1:24 पर। कल सर आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताइए। केशव जैन। उधर मिनी क्यूबा और खेल नगरी भिवानी के मुक्केबाज खेल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की महिला मुक्केबाज चांदनी मेहरा ने जीत दर्ज कर देश की टॉप बॉक्सर बनी है। तो वहीं भिवानी बॉक्सिंग क्लब पहुंचने पर चांदनी का स्वागत किया गया। तो वहीं कोच जगदीश ने कहा कि चांदनी ने अन्य बॉक्सरों को प्रो बॉक्सिंग की राह दिखाई और अब कोई भी बॉक्सर प्रो और एमेच्योर दोनों बॉक्सिंग में खेल सकता है। चांदनी मेहरा ने कहा कि वे इस मुकाम तक कोच जगदीश, अपनी मां और प्रो कोच की मदद से पहुंच पाई हैं। हाँ जी, मेरी फाइट थी बैंगलोर में, व्हाइट हाउस में, और ये मेरी 20वीं फाइट थी और मैं विजेता प्राप्त हुई हूँ और मेरे को बहुत खुशी है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे कोच जगदीश कोच सर, उन्होंने बहुत सहायता करी एंड मेरी मम्मा जो मेरे हर पल उन्होंने मेरा मतलब हर वक्त साथ दिया, और मेरे पर्सनल कोच जो है प्रोफेशनल के मिस्टर बावा, और उन्होंने मेरी हर जर्नी बॉक्सिंग जर्नी में मेरा बहुत बहुत साथ दिया। तो अब आगे का क्या टारगेट है? जी, मेरा आगे टारगेट है कि अब जैसे मैं WBC इंडिया नेशनल चैंपियन हूँ तो मैं इंटरनेशनल बेल्ट भी जीतूं और वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट आऊँ। भिवानी बॉक्सिंग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने एमेचर बॉक्सिंग में देश को पहला ओलंपिक पदक दिया है और हमारी क्लब से अभी 24 मेडल विश्व मुक्केबाजी में जो एक रिकॉर्ड है देश का, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे 24 मेडल हैं, जूनियर, सीनियर और सब जूनियर में मिला के। और ये शुरुआत जो चांदनी ने की है ये हमारे लिए एक और आगे मील का पत्थर साबित होगा। हमारी क्लब से जो मुक्केबाज हैं उन्होंने ये एमेचर में कदम रखा है और चांदनी की ये 20वीं फाइट थी। इसने 20 में से इसका स्कोर 15 का है। 15 फाइटें इसने जीती हैं जिसमें से 6 नॉकआउट हैं, एक ड्रा रही है, शायद 4 बाउट ये लूज किया है इन्होंने। देखिए, बड़े खुशी और गर्व की बात है ये कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने कम समय में जो उपलब्धि हासिल करी है और खासतौर पर लड़कियों ने जो उपलब्धि हासिल करी है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, खासकर हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उसका भी ये सपना है, दूसरे राजनीतिक आदमी कहते हैं कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लड़कियां जिस प्रकार से बॉक्सिंग जैसे गेम में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले तो विजेंद्र ने भी पेशेवर मुक्केबाजी में कदम रखा था और उन्होंने भी काफी अहम हासिल किया था। इस प्रकार चांदनी बेटी ने भी किया है। तो हमारा जो क्लब का एक ही उद्देश्य है कि लड़का लड़की में किसी और भेदभाव नहीं, सुरक्षा की भावना पैदा होती है लड़कियों में। सहायता देने के नाम पर अमेरिका समेत दूसरे देशों के नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सेक्टर 39 दुर्गा कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान संचालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन के अमनदीप सिंह, तिलक नगर के पलविंदर और ईश्वर गई के रूप में की गई है। 3 तारीख की रात को कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 39 में दुर्गा कॉलोनी में एक घर में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर कार्य करते हुए रात में ही साइबर साउथ SHO इंस्पेक्टर मदनलाल की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और वहां पर हमने रेड की। रेड करने के उपरांत हमें यह पता चला कि वहां पर 3 व्यक्ति जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वह वहां पर विदेशी मूल के लोगों को पॉपअप एड्स के माध्यम से ठगी कर रहे थे और एक अवैध कॉल सेंटर चला। उधर इंद्री करनाल रोड पर गांव धमनहेड़ी के पास में एक साथ 5 ट्रकों की भिड़ंत हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक के पैर में गंभीर चोट लगी है। मिली जानकारी के अनुसार इंद्री यमुनानगर रोड पर सुबह एक ढाबे से बाहर निकल रहे ट्रॉले के सड़क पर चढ़ते ही जब दूसरे ट्रॉले ने ब्रेक मारे तो उसके पीछे से आ रहे ट्रॉले ने आगे चल रहे ट्रॉलों को टक्कर मार दी,
जिसके चलते यह हादसा हुआ है। देखते देखते पांचों ट्रोले आपस में भिड़ गए हैं और आपको बता दें कि इस भिड़ंत में सबसे पीछे वाले ट्रोले के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एक अन्य चालक के पैर में गंभीर चोट आई है। जाने से गाड़ी दिल्ली, यहाँ गाड़ी खराब खड़ी हुई थी और यहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड होटल में बाढ़ने की कोशिश की, उसने ब्रेक लगा दी, आगे खाली गाड़ी खराब खड़ी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो गाड़ी ड्राइवर था उसको होटल में लगी, वो गाड़ी वाला भगा के ले गया। साइड नहीं और रॉन्ग साइड होटल में बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, होटल पे जा रहा? हाँ, यहाँ गाड़ी खराब थी, उसने ब्रेक लगाई, ये भी गाड़ी बीच में कंट्रोल नहीं हुई तो उसमें लगी, वो लगने के बाद वो रुके नहीं भाग गया। सर सवेरे सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, जो 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट है, जिससे बच्चे जो उनके बारे में जांच चल रही है और जैसी कार्रवाई होगी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? सर इंद्री से करनाल जा रही है। किस टाइम की घटना बताई? सर ये 6-7 बजे। किसी को चोट भी लगी है जी? हाँ, एक आदमी उसमें एक्सपायर हो गया ड्राइवर, और भी किसी को चोटें मिली? नहीं, और किसी को नहीं, सब मामला दर्ज कर लिया जी? नहीं, अभी जांच चल रही है जी, जल्दी करें। खबर कालावाली से है, जहां चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। चोरों ने बंद पड़े घर से 4 से 5 तोला गोल्ड और 40 से 50-45 हजार रुपए नकदी चुराया है। बता दें कि घर के लोग मकान बंद कर शादी में गए थे, तभी चोरों ने 10 बजे से 12 बजे के बीच में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शादी समारोह से वापस आने के उन्होंने ताला टूटा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। घर के अंदर जाकर देखा तो लाखों का सामान गायब था। चोरों ने 2 ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। लगभग 400-500 तोड़ तो गोल्ड है, 40 से लेके 50 के बीच में कैश है। तो बाकी जो चांदी है उसका कोई भी जजमेंट नहीं है, पुलिस वाले बड़े हाथ मत लगाना नहीं। टाइम 10:30 के और 12:30 के बीच में। आप घर पे थे? नहीं, घर पे नहीं थे कोई। ताला लगा हो तो 2 ताले तोड़े हैं, मेन गेट से हैं, ये मेन गेट से निकल के गए हैं। जब आए हम गेट खुला था 12:30 बजे। उधर दक्षिण दिल्ली के गांव देवली में ट्रिपल मर्डर मामले में आज 3 शवों का मृतक के पैतृक गांव खेड़ी तलवाना में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक राजेश के भतीजे वंश ने शवों को मुखाग्नि दी। बता दें कि गांव खेड़ी में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक राजेश के छोटे भाई मनदीप सिंह ने कहा कि उसका भतीजा अर्जुन ऐसा ही नहीं था कि किसी न किसी से ने उसको मिसगाइड किया है। देखो, हमारे गांव को 500 से 600 साल हो गए बसे हुए। उस समय से आज तक की ये पहली ऐसी हृदय विदारक घटना है जिसको कोई भी ग्रामीण पचा नहीं पा रहा है। उसके बारे में, इसके परिवार के बारे में, ये सभी मिलनसार थे। इनके साथ ऐसा हादसा हुआ, ये सोच के पूरा गांव अचंभित है। सर, अभी तक जो पुलिस ने जांच की है वो शाम तक तो कुछ इमोशनल ड्रामा चल रहा था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद उसकी असली तस्वीर सामने आई और जब पुलिस ने सख्ताई से उससे बात की तो वो चीज़ें सारी उसने बताई कि हाँ, इस हिसाब से मैंने ये कत्ल किया है। तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र में कोई और भी शामिल हो सकता है? जी, इस बारे में हमें तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये षड्यंत्र तो अगर पुलिस चाहेगी तो उसको निकाल पाएगी। उधर पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 सर्विस रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के संयुक्त अभियान के तहत ये अभियान चलाया गया है। इस मौके पर पुलिस ने अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान काटे, वहीं सर्विस रोड के सहारे बड़े सामान को मौके से हटाया गया। साथ ही आपको बता दें कि सामान हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आगे भी इसी तरह से सख्त अभियान चलेगा।
तो अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर जो है अधिकारियों ने बड़े सामान को सड़क किनारे से हटाया, लेकिन इस बीच जो है वहां मौजूद लोगों से भी यहां विरोध का सामना प्रशासन को करना पड़ा। NH-19 सर्विस रोड पर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान देखने को मिला है। साथ ही वाहनों के भी चालान किए गए हैं। वाहनों के चालान काटे हैं और साथ ही NH-19 पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जो है प्रशासन सख्त दिखाई दिया है। अतिक्रमण अभियान को लेकर जो है बड़े सामान को NH-19 सर्विस रोड से हटाया गया। ये पलवल के अंदर जो बढ़ते हुए अतिक्रमण के संबंध में आज हमारे द्वारा ड्राइव चलाई गई, इसमें हमारे साथ में SHO ट्रैफिक और हमारी पूरी टीम है। इसमें जगह जगह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा किया जा रहा है और खासकर जितने भी जो यहाँ मिस्त्री हैं, इनकी बहुत सारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो सर्विस रोड पर खड़ी हुई हैं, आज इनको जब्त भी किया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो जब्त करवाया और जो अवैध जो पार्किंग लोगों ने कर रखी है उसके चालान अभी करवाए गए हैं। जितना जो अतिक्रमण है बस स्टैंड के ऊपर जो लोगों द्वारा किया गया है, उसे हमारी टीम द्वारा लगातार हर रोज जो है अतिक्रमण को हटवाया जाता है और आज बड़े स्तर पर इस अतिक्रमण को होगा। और जो नहीं हटा रहे हैं उनको हम जबरदस्त कटवा रहे हैं और जो गाड़ी पार्किंग खड़ी है उनका हम बाकी चलान कर रहे हैं। क्या कारण है जो अतिक्रमण पे जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है? और जो मिस्त्री है इनको जो सामान फालतू है उसको काट ले जाए, बाकी गाड़ी खड़ी रहे यहाँ। इनको कई बार कह लिया है, अभी 10 मिनट तक मैंने कई बार हटा लो, कोई नहीं हटा ही नहीं। जब हाई ड्राइवर तक गाड़ी भिजवाई है तो सारे मिस्त्री गाड़ी हटा रहे हैं। उधर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में किन्नर समाज ने शहर के एक गरीब परिवार से ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया है। अपनी बेटी की तरह ही किन्नरों ने शादी के दिन संगीत कार्यक्रम में पहुंचकर लाखों रुपए का सामान दहेज के लिए दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नोट भी उड़ाए। इस शादी की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। बता दें कि रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बालासराय का रहने वाला एक ऑटो चालक गरीब परिवार से है। पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल हो गया था। ऑटो ड्राइवर की 3 बेटी और एक बेटा है। तो किन्नरों ने शादी का पूरा खर्च उठाया है। ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में जो है किन्नरों ने जमकर पैसे उड़ाए और सोने शादी के गहने भी दिए। जिसकी सभी तरफ जो है चर्चा और सराहना की जा रही है। एक्सीडेंट में पिछले दिनों जो है ऑटो ड्राइवर यानी कि पिता जो है बेटियों का वो घायल हो गया था, जिसको लेकर जो किन्नरों ने शादी का खर्च जो है उठाया, सोने चांदी के गहने दिए और जमकर जो है पैसे भी उड़ाए। तो ऐसे में इस खबर को लेकर जैसे ही खबर फैली तो सभी लोग जो है चारों तरफ चर्चा का विषय बना और इसकी चर्चाएं भी हो रही। हमारा योगदान ये है जी, हम गरीब बेटियों की शादियां करते हैं जी, है ना। कन्या सारा कुछ देते हैं, जो भी कुछ हमारे से होता है ना, हमारे को जजमान देता है, हम कन्याओं में देते हैं। हम गरीब छोरियों की शादियां करते हैं। एक गरीब परिवार है जो उसकी बेटी की शादी है, आज हम गीत लेके आए हैं। हम अपनी तरफ से सारा कुछ दे रहे हैं और भी शहरवासियों से निवेदन है कि जिसके भी कोई ऐसा काम पड़े वो हमारे से संपर्क करे। हम आगे का हाजिर खड़े हैं आपके लिए, सबके लिए। गुरु रेखा मान बच्चे की शादी करने के लिए, हाँ जी, मेरा भाई बन रहा था, ठीक है, उसकी परिस्थिति थोड़ी खराब थी तो मैंने सारी शादी का खर्चा उठाया है। आज मैं गीत लेके आई हूँ और दिखावा भी किया है। कल बारात आएगी। क्या कुछ सामान दिया है अभी? सब टोटली सामान। तो समाज के लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, किसी भी गरीब की बेटी की शादी करनी हो तो मुझसे भी संपर्क करें। लोगों को भी इस प्रकार के सहयोग करना चाहिए। हाँ जी, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ऐसे कामों में। हाँ, क्यों नहीं लेना चाहिए। जी, मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है बहन जी ने। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे जितना भाग्य था
उनसे बहुत ज्यादा बढ़ के उन्होंने मेरे लिए किया है। आपके काम क्या करते हैं, पति क्या काम करते हैं? जी इनके लिए काम करते हैं, इनको ऑटो चलाते हैं, लेकिन दीदी के लिए काम करते हैं। तो आज आपको इतनी बड़ी बहुत बड़ी खुशी हुई थी मेरे को, अगर भाई मेरी दीदी ने मेरी इतनी मदद की है कि मेरी सहायता की है कि बहुत अच्छा लग रहा है। उधर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल जिले में रूटीन चेकिंग अभियान चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शहर में अमन शांति कायम रखना है और लोगों को सड़क हादसों से बचने के लिए जागरूक करना है। बता दें आपको कि 24 घंटे में बैरिकेडिंग लगाकर कभी भी चेकिंग की जा रही है। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, यह खुद की और आपके परिवार सुरक्षा के लिए है। इसलिए दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का उपयोग अवश्य करें, यह कहना है रेवाड़ी के कसौला थाने के इंचार्ज शिवदर्शन का। थाने इंचार्ज की अगुवाई में बावल रोड पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के साथ में वाहनों के कागजात चेक किए गए। आधे अधूरे कागजातों वाले वाहनों को इंपाउंड किया गया और चालान भी काटे गए। दरअसल आपको बता दें कि खबर हरियाणा के इंद्री से है, जहां पर करनाल सरकारी अस्पताल के सीएमओ ने इंद्री अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और सीएमओ ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए और इस दौरान इंद्री के एसएमओ डॉक्टर सतवीर सिंह और कुंजपुरा के एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं सीएमओ डॉक्टर लोकवीर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इंद्री अस्पताल का यह उनका दूसरा दौरा है। खास है जी, यहाँ पर सरकार द्वारा ओटी सेवाएं शुरू करने की प्रावधान किया गया है, जिसमें यहाँ की जनता को सीजन सेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में खास निर्देश मिले हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने बिल्डिंग का मुआयना कर लिया है। नई बिल्डिंग्स भी देखी मैंने। नई बिल्डिंग्स में अभी कुछ खामियां हैं, लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि पुरानी बिल्डिंग में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उस बिल्डिंग का जब जायजा लिया गया तो पाया कि ये बिल्डिंग, जब तक वो बिल्डिंग स्टार्ट होती है तब तक सीजन सेक्शन की सुविधाएं यहाँ पर स्टार्ट की जा सकती है। उधर तोशाम के उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें समाधान शिविर के साथ साथ बुजुर्ग सम्मान पेंशन और वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निदान कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की नीतियों की अनुपालना करते हुए लोक हितैषी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पात्रों को तय समय सीमा में उपलब्ध करवाएं। एसडीएम नैन शुक्रवार को समाधान शिविर के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उधर नूह से खंड के गांव कोटला तक जाने वाले रोड का नवीनीकरण कार्य कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है और आपको बता दें जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत और उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। लंबे समय से खस्ता हाल इस सड़क के सुधरने की खबर से ग्रामीणों को लगा था कि अब उनकी यात्रा सुविधाजनक होगी और क्षेत्र में बेहतर विकास की दिशा में ये एक अहम कदम होगा। लेकिन इस निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग ने लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में इतनी निम्न गुणवत्ता का मटेरियल लगाया जा रहा है कि इसकी हालत 6 महीने के भीतर ही खराब होने का अंदेशा है। जगह जगह कच्चे मटेरियल के ढेर और कमजोर निर्माण से लोग असंतुष्ट हैं। रोड को जो 5 साल पहले से इसी दुर्दशा से भटक रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जब पहले बना था उस साल भी यही सामग्री लगी थी जो अब लगा रहे हैं प्रेजेंट में, जो कि ये 2 दिन बाद फिर उगड़ जाएगी। बरसात, एक बरसात हुई, दूसरी बरसात में उगड़ जाएगी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है। बरसात सारे जितने ग्रामीण सब में रोष है। हमारे लिए एक ही मुख्य रास्ता है, हमारा कोई रास्ता नहीं बाजार के लिए। हमने डीआई साहब से भी संपर्क किया है, एडीओ साहब से संपर्क किया है, एक्शन साहब से संपर्क किया है, मगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। रात में काम करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा ही माल लगेगा जिस पर जो कुछ वो कर लेंगे। ये ठेकेदार को है और अभी आपको हमने दिखाया यहाँ माल में नाम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।